हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बारबरा स्मिथ के आर्टिकल टुवर्ड्स अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस आर्टिकल में बारबरा स्मिथ ने हमें बताया है कि कैसे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने हमेशा वाइट औरतों की तकलीफों के बारे में ही लिखा है और ब्लैक औरतों की तकलीफों को डिस्कस करने वाला यहाँ कोई नहीं है, ऐसा वो कह रही हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वर्क की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बारबरा स्मिथ एक अफ्रीकन क्रिटिक हैं जो ये मानती हैं दैट एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ फेमिनिज्म, यानी जब से फेमिनिज्म की शुरुआत हुई है, वाइट वुमेन्स कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड। तो जो वाइट औरतें हैं, यानी कि जो अंग्रेज औरतें हैं, उनके कंडीशंस तो इम्प्रूव हुए हैं और उन्हें उनकी जगह भी मिल गई है इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। दे हैव ऑल्सो बीन गिवन पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें अपने हक भी मिल गए हैं, लेकिन ब्लैक औरतों की जिंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। इस वर्क को लिखा गया था 1977 में। इट इज एन आर्टिकल विच इज मोर देन अ पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये सिर्फ एक क्रिटिसिज्म नहीं है, ये जो वर्क है वो क्रिटिसिज्म से कहीं ज्यादा है। द आर्टिकल वॉज रिटन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एटीट्यूड ऑफ वाइट वुमेन एंड मेल्स। तो ये जो आर्टिकल है वो लिखा ही इसीलिए गया था ताकि जो वाइट वुमेन है, अंग्रेज औरतें हैं, उनके एटीट्यूड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा सके और आदमियों के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया जा सके। द वर्ड लेस्बियन हैज बीन यूज देयर। इस ऐसे में, इस वर्क में बार बार लेस्बियन वर्ड आता है। इट इज नॉट यूज इन टर्म्स ऑफ द होमोसेक्सुअल सेंस। तो यहाँ पे लेस्बियन एक होमोसेक्सुअल सेंस में इस वर्ड को नहीं यूज किया गया है, बट टू डिस्क्राइब द फोरग्राउंड द इमोशनल नीड ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ ए ब्लैक वुमेन। तो एक ब्लैक वुमेन एक दूसरी ब्लैक वुमेन के लिए एक कैसा एक भाईचारा महसूस करती है, इस चीज को लेस्बियन वर्ड के जरिए बताया गया है कि कैसे ब्लैक वुमेन के अंदर एक नीड है, एक इमोशनल नीड, एक जरूरत है कि वो भी सेल्फ फुलफिलमेंट महसूस करना चाहती हैं और किसी भी तरीके से अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहती हैं। द ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिक्स बिलीव दैट ऑल द वाइट फेमिनिस्ट राइटर्स हैव रिप्रेजेंटेड ओनली वाइट वुमेन। तो ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये मानते हैं कि कैसे वाइट फेमिनिस्ट राइटर्स ने हमेशा वाइट वुमेन के बारे में ही लिखा है और हमेशा ब्लैक वुमेन को स्लेव्स के तौर पे ही दिखाया गया है हर जगह। एंड ऑल द वाइट वुमेन राइटर्स रिफ्यूज लेस्बियन राइटिंग। तो ये जो वाइट वुमेन राइटर्स हैं, इन्होंने ब्लैक लेस्बियन राइटर्स को हमेशा से ही इग्नोर किया, रिफ्यूज किया, और खासतौर पे ऐसी राइटिंग को जो उन ब्लैक वुमेन के लिए लिखी गई थी। और वाइट राइटर्स ने, वाइट वुमेन राइटर्स ने कभी भी ब्लैक वुमेन के बारे में नहीं लिखा अपनी राइटिंग में। तो यहाँ पर जो ऑथर बारबरा स्मिथ हैं वो एलन शोवाल्टर के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को भी रेफर कर रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे उन्होंने भी जो भी कुछ लिखा, शोवाल्टर ने, वो वाइट वुमेन के नजरिए से लिखा एंड डिडंट गिव एनी स्टैंड टू द ब्लैक वुमेन। और उनके राइटिंग में भी ब्लैक वुमेन और उनकी प्रॉब्लम्स का कोई भी जिक्र नहीं आता, बिकॉज शी डजेंट हैव नॉलेज अबाउट द ब्लैक अफ्रीकन एंड ब्लैक अमेरिकन वुमेन। क्योंकि शायद ब्लैक अफ्रीकन वुमेन और ब्लैक अमेरिकन वुमेन क्या क्या सहती हैं, इस सब की जानकारी एलन शोवाल्टर को नहीं है, ऐसा वो कहती हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने ब्लैक वुमेन के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है। द ऑथर एलिस वॉकर सेज दैट द रीजन फॉर इग्नोरिंग देम इज दैट दे आर वुमेन एंड इन एडिशन टू दैट दे आर ऑल्सो ब्लैक। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो ऑथर एलिस वॉकर है वो बताती हैं कि कैसे व्हाइट वुमेन के राइटिंग में हमेशा ब्लैक वुमेन क्यों एब्सेंट रहती हैं, क्यों उनके बारे में क्यों नहीं लिखा जाता। वो शायद इसीलिए क्योंकि वो एक तो औरत है और दूसरा ब्लैक है। द सेकेंड रीजन इज दैट इन मेल सुप्रीमेसी ब्लैक वुमेन आर नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल, दे आर नेवर वर्शिप। तो ब्लैक वुमेन को कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेल सुप्रीमेसी वाले वर्ल्ड में, इसीलिए उनके बारे में नहीं लिखा जाता। In addition to the black woman, this writing by Barbara Smith is also political and lesbian. All the critics believe that unless they are not given political rights separately, their conditions in society will not improve. तो सारे क्रिटिक्स यही मानते हैं कि जब तक कि ब्लैक विमेन को अलग से पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, सोसाइटी में जो उनके कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे। Other features of the black feminists included in the presence of black female activists like herbal medicine, magic, and midwifery, which they included in their story. They did not use the language same as the white patriarchal culture. तो यहाँ पर बारबरा स्मिथ बता रही हैं कि जो ब्लैक फेमिनिस्ट हैं वो अपनी राइटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में लिखती हैं जो वाइट वुमेन नहीं लिखती, जैसे कि
हर्बल मेडिसिन्स और मैजिक जो अफ्रीका में चलता है, मिडवाइफ की क्या सिचुएशंस होती हैं, ये सब वो लोग लिखते हैं। और इसीलिए वाइट पेट्रियार्कल कल्चर या वाइट विमेन जो राइटिंग करती हैं, जो भी कुछ लिखती हैं, उनसे ब्लैक विमेन का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है, ब्लैक विमेन की राइटिंग टोटली डिफरेंट है, और इसीलिए उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी अलग है, और इसीलिए उन्हें अलग से पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा वो कहती हैं। After a lot of voices stood against the prevailing culture, black women are finally given their separate stand. तो जब ये बहुत सारी आवाजें उठने लगी कि हमें भी हमारे हक चाहिए, तब जाकर ब्लैक औरतों को एक सेपरेट स्टैंड दिया गया, यानी सेपरेट राइट्स मिलने लगे। एंड दिस ऑल्सो गेव राइज टू ब्लैक फेमिनिज्म इन लिटरेचर, और इसीलिए लिटरेचर में ब्लैक फेमिनिज्म की शुरुआत हुई। ब्लैक वुमेन वेर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन नॉवेल्स बाय डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ ब्लैक वुमेन। तो ब्लैक वुमेन को भी नॉवेल्स में दिखाया जाने लगा, नॉवेल्स में उनके बारे में भी लिखा जाने लगा। सो यहीं पर ये जो आर्टिकल है इसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।